भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आप देख लीजिए, दलितों पे जिस तरीके से प्रहार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों की उपलब्धि के रूप में इस काले दिन को याद किया जाएगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सदन हो। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद पे उन महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते और उनकी आरोप थे कि उन सांसद के द्वारा उनको मॉलेस्ट किया गया है, और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बदले में उन महिलाओं को सड़कों पे जिनके हाथों में तिरंगा था, वो दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला था, उनको घसीटा गया, उन पे लाठीचार्ज की गई। तो भारतीय जनता पार्टी किसको निष्कासित करेंगे? अगर ऐसे लोगों को निष्कासित कर, पूरा सदन तो उनका ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, नचैये गवैये बलात्कारियों से, साधु और बाबाओं के जो कहते हैं पाखंड पे चलने वाले लोग, कि अब जगने की बारी है। हर दलित, हर पिछड़े, हर महिलाओं, हर शोषित समाज के व्यक्तियों को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दिल्ली में एक तरफ जो है नया संसद भवन का जो है उद्घाटन होता है, वहीं दूसरी तरफ जो है महिला पहलवान पे जो इस तरह से अत्याचार हो रहा है कि वहाँ से घसीट करके उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, ले जाया जाता है। उसके बाद अगर तीसरी तरफ अगर बात करें तो देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की जो है प्रथम नागरिक हैं, उनको जो है वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। ऐसा वहाँ पे उपस्थित नहीं होती हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है कि वहाँ पे बुलाया नहीं जाता है। इन्हीं मसलों पे बातचीत करने के लिए हम अभी राजद कार्यालय में, हमारे साथ जो है राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? वीडियो आपने देखा होगा जो है जिस तरह से महिलाओं को घसीट करके वहाँ से ले जाया जा रहा है, कहाँ तक यह सही है? देखिए, वो तस्वीर जो हमने देखी वाकई में शर्मसार करने वाली तस्वीर है। पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए वो शर्मसार करने वाली तस्वीर है, और वो तस्वीर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद पे उन महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते और उनकी आरोप थे कि उन सांसद के द्वारा उनको मॉलेस्ट किया गया है, और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बदले में उन महिलाओं को सड़कों पे जिनके हाथों में तिरंगा था, वो दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला था, उनको घसीटा गया, उन पे लाठीचार्ज की गई। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने 9 साल उपलब्धि के गिना रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में शासन में आई है, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आप देख लीजिए, दलितों पे जिस तरीके से प्रहार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों की उपलब्धि के रूप में इस काले दिन को याद किया जाएगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सदन हो। लोकसभा के सदन का उद्घाटन और वहाँ देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का ना होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक क्रूर और जो कहते हैं जो घृणित जो है मानसिकता का परिचय जो है वो दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अब जगने की बारी है। हर दलित, हर पिछड़े, हर महिलाओं, हर शोषित समाज के व्यक्तियों को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ये तो तय है, आगाज हो चुका है देश में, और 2024 में इन सत्ताधारियों को सत्ता से निश्चित रूप से ये जनता उतारेगी और इन्हें बताएगी कि ऐसे तानाशाहों के देश में कोई जगह नहीं है। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम, यहाँ पे जैसे कि पहलवान लोग यहाँ पे फ़ोटो ले रही हैं, यहाँ पे गिरफ्तारी के टाइम जो है जा रही थी, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसको फोटोशॉप करके इस तरह से बनाया गया है। देखिए आप, कौन ये लोग, किस मानसिकता के लोग होंगे? ये वीडियो में आपने देखा होगा, आप सीरियस चेहरे पे जाइए और उसमें कई ऑप्शन होते हैं, स्माइली या मुंह खुलने वाला, ये सब फेक। ये भारतीय कौन मानसिकता के लोग होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है। ये प्रचार करती है, दुष्प्रचार करती है लोगों का, और अपना जो कहते हैं ना, जितने भी घटिया काम है, चाहे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या देश की तरक्की या डिमोनेटाइजेशन, जो तमाम ऐसे फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी बयान जिसको कहा जाता है, जब मन किया उठ गए, जब मन किया नोटों को बंद कर दिया, जब मन किया तो नए नोटों का आपने चलन कर दिया। जो ये लोग कहा करते थे कि 2000 के नोट में चिप होगा, वो कहीं भी अगर आप अधिक जमा करेंगे तो उसके ऊपर से तरंगे निकलेंगी, धुआं धुआं हो जाएगा वो माहौल, और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये नोटों के इतने सारे रखे हुए हैं। तो इस तरह के दुष्प्रचार, बताइए, अंधविश्वास। कोरोना काल में आपको कभी ताली बजवा रहे हैं, कभी थाली बजवा रहे हैं, कभी बत्ती जलवा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि राम और हनुमान से आज तक ना तो किसी का इलाज हुआ है। इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक अच्छे डॉक्टर और अच्छी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको और भी चीज़ें, शिक्षा के बिना आपका कोई ये नहीं है। तो ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है, जाति के नाम पे जातीय उन्माद फैलाती है, और जिस तरीके से वो एक वर्ग विशेष को
प्रताड़ित कर रही है। मुझे लगता है कि अब ये हाई टाइम है उन लोगों को भी जो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े समाज से, दलित समाज से, आदिवासी समाज से आते हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह होगा अपने अधिकारों के लिए आप जगिए, वरना आपका चीरहरण इस तरह से ये करते रहेंगे अगर आप शांत रहे तो। क्या लगता है मैम कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो या फिर वो हैं या फिर बीजेपी पार्टी है, तो दिल्ली पुलिस जो है उनके आगे जो घुटने टेक दी? देखिए, ब्रिजमोहन जो है ये आदमी, ये तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी को इसे अपने पार्टी से बेदखल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति पद पे रहता है तो उसके खिलाफ एक जांच पड़ताल की जो होती है प्रक्रिया वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि करेंगे पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है। किस हाँ, पॉक्सो एक्ट तो लगा हुआ है, तो बोल इतने गंभीर आरोप उन पे लगे हुए हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी किसको निष्कासित करेंगे? अगर ऐसे लोगों को निष्कासित कर, पूरा सदन तो उनका ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, नचैये गवैये बलात्कारियों से, साधु और बाबाओं के जो कहते हैं पाखंड पे चलने वाले लोग। तो अगर ये लोग निष्कासित करने लगे तो कोई बचेगा? गृह मंत्री जब तड़ीपार है, हाँ, आरोपी व्यक्ति जो है, तो क्या बचेगा इनके पास? तो ये तो असली चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मेरा अपने लोगों से आग्रह होगा, अनुरोध होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला सांसद जो है, महिला विधायक हैं, जो महिला मंत्री हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध होगा, जो कल तक चूड़ियाँ भेजा करती थी, आज आपके महिला खिलाड़ियों पे इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, जगिए, जगिए, आप जगने का समय हो गया है, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप जान ही रहे कितना कुछ हो रहा है दिल्ली में, लगातार जो है आप तो हर चीज़ से अपडेट हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। इनकी बातों से कितना सहमत है, असहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बने रहे एक्टिविस्ट के साथ मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।